जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी हैरानगी वाली बात होगी कि लोग गिलहरियों का भी गोश्त खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ गिलहरियों का गोश्त खाया जाता है। अब देखो कि हमारे एशिया के अंदर ख़ासकर चाइना, वियतनाम और जो है वो दूसरे कोरिया वगैरह या दूसरे थाईलैंड वगैरह, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा जाते हैं। मगर कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है, ये जगह जो जहाँ मैं बैठा हूँ, ये एक पार्क है जहाँ पे बहुत सारी गिलहरियाँ पाई जाती हैं। मैं जब भी रोज़ाना यहाँ पे आता हूँ या कभी कभी आता हूँ तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पे लेके आता हूँ। उन गिलहरियों को मैं खिलाता हूँ। वो बहुत सारी गिलहरियाँ मेरी दोस्त बन चुकी हैं, उनको खाना वाना खिलाता हूँ। तो इसमें यह है कि गिलहरियों के साथ दोस्ती भी हो चुकी है, अच्छी होती हैं गिलहरियाँ। मगर आप सुन के हैरान हो गए कि अमेरिका के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग गिलहरियों का गोश्त भी खाते हैं। जी हाँ, तो मैं आज आपको इस टॉपिक पे छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये लोग जो है वो गिलहरियों का गोश्त खाते हैं। और मैं हैरान हूँ कि ये किन लोगों ने यहाँ पे आके गोश्त खाना शुरू किया या किन लोगों ने इसको शुरू किया और वो जो क्यों ये गोश्त खाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा शाहिद खान कादरी और आप देख रहे हैं रज्जी MTV। तो दोस्तों, अमेरिका में आपको पता है कि यूरोपियन लोगों के आने से पहले यहाँ पे जो लोग थे वो रेड इंडियंस आबाद थे, जिसको सुर्ख हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो यूरोप के लोग जो थे, यूरोप के अंदर ये चीज़ें खाते थे, यानी कि गिलहरियों वगैरह। तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे, यानी कि इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने आके यहाँ पे आके इनको खाना शुरू किया। वो इंग्लैंड में भी इसको खाते थे। और यहाँ पे वो लोग हैं जो कि जंगल के बिल्कुल करीब रहते हैं अमेरिका के अंदर, जैसे विस्कॉन्सिन वगैरह, लुजियाना वगैरह या दूसरे ऐसे इलाके हैं। वरना शहर के अंदर जो है वो यहाँ पे एक मायूब समझा जाता है कि कोई सबके सामने गिलहरी को पकड़ रहा है, उसको फिर उसको काट रहा है, उसको फिर वो खा रहा है। तो यहाँ पे या कुछ चोरी छुपे लोग जो हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ही यानी कि उसको शौक़ से खाया जाता है। तो उनका मानना यह है कि गिलहरी जो है ये जो है इस बेहतरीन किस्म का सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह भी शायद यही है कि ये फार्म में तो होती नहीं, इनके कोई फार्म वगैरह तो है नहीं है यहाँ पे। तो फार्म नहीं होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये देसी चीज़ों के ऊपर गुजारा करती खाती है। तो इसका जो गोश्त होगा वो बिल्कुल देसी होगा, यानी कि ऑर्गेनिक मीट होगा। इस वजह से इसको बड़े ही रुग़बत से और शौक़ से खाया जाता है अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों, हम क्योंकि मुसलमान हैं को हम लोग इसको खाते नहीं हैं। उसके बाद हत्ता के बाइबल में भी जो है वो बाइबल के मानने वाले भी इसको नहीं खाना चाहिए उनको, क्योंकि जो बाइबल है उस क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो है वो ये है कि ये शरीयत मूसवी के ऊपर जो क्रिश्चियन हजरात हैं उनको भी इनको नहीं खाना चाहिए। अब मैं नहीं कह सकता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो भी सारी शरीयत मूसवी यानी कि तौरात के जो कानून है उस पर अमल करती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो यहूदी हैं वो यहाँ पे गिलहरियों का गोश्त नहीं खाते, तो इनको भी नहीं खाना चाहिए। बहरहाल ये उनका मजहबी मामला है, मगर सबसे ज़्यादा खाने वाले वही हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। अब हर जगह पे होते हैं इस तरह, कुछ क्रिश्चियन अपने को बोलते हैं और कुछ वाकई क्रिश्चियन पूरा कानून जो है उसको मानते हैं। बहरहाल ये खाने वाले हैं। और ये जो है इसकी बड़ी बड़ी रेसिपी यहाँ पे मिल जाती हैं और बेहतरीन उसको पकाने का तरीक़ाकार है और ये बड़े शौक़ से यहाँ पे खाया जाता है। और यही काम जब यूरोपियन हिंदुस्तान में आए थे तो वहाँ पे ये इनका काम ज़्यादा चल नहीं सका, क्योंकि ना ये कारोबार कर सके, ना पकड़ के उसको बेच सके, क्योंकि हम लोग वहाँ खाते ही नहीं थे। हिंदुस्तान में ना मुसलमान खाते, ना हिंदू खाते, ना बुद्धिस्ट खाते, ना सिख खाते, ना जैन मत खाते, कोई भी नहीं खाता था इनको। तो इस वजह से इनको ये कारोबार वहाँ पे कर ना सके, वरना इनको तो काम होता किसी न तरीके से पैसे बनाना। तो दोस्तों, ये छोटी सी मालूमाती वीडियो थी और आने वाली वीडियो में भी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे इससे भी और चीज़ें खाई जाती हैं, जो ऐसे जानवर खाए जाते हैं कि जो कि आपको सुनेंगे तो आपके जो है ना वो दांतों तले आप उंगलियां दे लेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें खाई जाती हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर और इजाज़त दीजिए मिर्ज़ा शाहिद खान कादरी को। तो इंशाअल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानियों।